लाठी चार्ज किए हम लोगों पे, आशुतोष के गोले डाले गए, लाठी चार्ज किए हम लोगों पे, आशुतोष के गोले डाले गए हैं। हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसे ही ट्रेन पे पटरियों पे उतरेंगे, ट्रेन भी रोक देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाम लगाएंगे। दतिया में विकास करा है, लगातार 3 साल से वो मेहनत भी उनकी जारी है, रोज प्रचार कर रहे थे। अचानक से संगठन ने उनका टिकट काट दिया और आशुतोष तिवारी को दिया, जिसको कोई जानता नहीं है। रही टिकट की, तो जब तक 24 घंटे में दादा माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिल जाता, हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसे ही ट्रेन पे पटरियों पे उतरेंगे, ट्रेन भी रोक देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाम लगाएंगे। आज ये स्थिति है कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सरकार हम लोगों की है, और बाहर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन, इन लोगों ने लाठी चार्ज किए हम लोगों पे, आशुतोष के गोले डाले गए हैं। कई लोग हमारे जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है, कई लोग हमारे वो थाने पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति ये भाजपा सरकार हम लोगों के साथ कर रही है। हम लोग गैर नहीं है, भाजपा के परिवार से ही है हम लोग। क्या लगता है ये स्थिति कैसे निर्मित हुई या टिकट कटा, क्या कारण मानते हो? क्या कारण मानते हो जिस तरीके से टिकट कटा? टिकट काटना चाहिए था, दादा का टिकट देना चाहिए था। दूसरी चीज़, हमने हर तरफ मदद की है लोगों की, लाखों युवा की जान बचाई, लाखों लोगों की जान बचाई है इलाज करा के। दूसरी बात, सड़क नहीं थी, पानी पीने को नहीं था दतिया में, हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं छोटी सी दतिया में, उनका टिकट काट के बेकार किया है। यहाँ से अगर उनको टिकट वापस नहीं आता है तो भाजपा 100% चुनाव हारेगी। जिनको टिकट मिला उनको कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। दादा बच्चे से लेके और जवान तक को, बूढ़े तक को जानते हैं। कारण क्या मानते हैं, क्यों टिकट कटा? उनका वर्चस्व, सीएम के दावेदार थे, इस बार भी ऊपर से हराया और जनता ने तो सारे जिताया है, लेकिन ऊपर से हराया है संगठन के लोगों ने। क्या है कि नरोत्तम मिश्रा जब भी चुनाव जीतते हैं, बड़ा नेता है, जैसे ही वो चुनाव जीत के भोपाल जाते हैं, उनका नाम स्वाभाविक सुर्खियों में आता है और सीएम रेस में वो आगे चलते हैं। मोहन यादव को इस बार पता चल गया कि नरोत्तम मिश्रा 50,000 वोटों से जीत के आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा इस बार 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे, तो मोहन यादव को लगा कि मेरे लिए खतरा है, मेरी सीट डगमगाएगी, इसलिए उन्होंने ना कुछ, और उन्हें लगा कि हम सीएम नहीं रहेंगे और आगे चल के सीएम हटा दिया जाएगा और सीएम बदल जाएगा मध्य प्रदेश का। नरोत्तम मिश्रा इसके लिए बहुत प्रबल और कद्दावर नेता हैं, तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत ये नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया। कोई सर्वे नहीं करवाया, सर्वे भोपाल में थोड़ी ना होता है, चुनाव मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में होना है, धरातल पे आके सर्वे कराओ ना। ये तो षड्यंत्र है, उसको वो नहीं कह सकते कि तुमने यहाँ सर्वे किया है। ये तो धरातल पे तुम आए नहीं, एसी में बैठ के तुमने कह दिया कि यहाँ ऐसा ऐसा था इसलिए टिकट कटवा दिया। सीधी बताओ ना कि तुम्हारी सीट गड़बड़ा रही थी, इसलिए तुमने इसलिए टिकट कटवा दिया। प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे हमारे साथ। तो ये जो अभी उनको कई राज्यसभा लोग कहते हैं कि कुछ नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं, इसमें ले रहे थे, लेकिन पहले 2023 का चुनाव कैसे हार गए? जी भाजपा के लोग नहीं चाहते कि नरोत्तम मिश्रा आगे बढ़े। पार्टी के लोगों ने फंडिंग करके कांग्रेस को सपोर्ट किया, फंडिंग की, और नरोत्तम मिश्रा को अंदर से विश्वास लेकिन टिकट मिलने के बाद फिर वही लोग थे, वो फिर विरोध करते तो चुनाव फिर हारते। नहीं, इस बार पब्लिक चुनाव लड़ रही थी। हमारे साथ तो ऐसा हुआ जैसे आपने देखा होगा कि भगवान राम का सुबह राजअभिषेक होना था और रात ही रात ऐसा निर्णय हुआ कि सुबह वनवास हो गया। ऐसी नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ। हम लोग चुनाव में लग गए थे, जोरदारी से, बड़ी तरीका से चुनाव देखा जाता है कि पार्टी भाजपा अब टिकट चेंज करेगी नहीं, जैसे नहीं करेगी तो जमानत जब्त कर देंगे। क्या करें? वो हार जाएगा, उसकी जमानत जब्त होगी, बहिष्कार करेंगे और पार्टी का विरोध करेंगे। आशुतोष तिवारी भी यहीं के रहने वाले हैं, दतिया क्या है, भोपाल में रहते हैं, उनका यहाँ पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क उनको पोलिंग एजेंट से लेके कोई कार्यकर्ता उनके लिए झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका रेस्ट हाउस में रुक के बताओ, एसी में बैठ के आप बाहर का टेम्परेचर बता दोगे क्या है? अब उनको क्या पता भोपाल में बैठ के कि यहाँ का कार्यकर्ता कौन पोलिंग एजेंट है, कौन गांव का नगर मंडल अध्यक्ष है। अगर टिकट नहीं चेंज होता है तो नरोत्तम मिश्रा जी क्या करेंगे? नरोत्तम मिश्रा जो भी करे, पर हम क्या करेंगे ये बात सुनो आप। हमारी दतिया की चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टी का खुद का है,
क्या करेंगे हम अपना बता सकते हैं। हम वोट नहीं देंगे इस बार, वोट नहीं देंगे, बस भाजपा के कैंडिडेट को हराएंगे, भला किसी को दे वोट। हम भाजपा के कार्यकर्ता है, हमने यहाँ बहुत मेहनत करके पार्टी खड़ी हुई, हम लोगों को पता है दिया है भाजपा पार्टी ने जो गलत दिया है, इससे भाजपा की सीट चली जाएगी। सीधी बात हमारे तो वापस आना चाहिए। यहाँ से टिकट सीट निकालनी है तो नहीं निकालना है तो हम किसी को दे देंगे, दादा के प्रति तो उनको दे देंगे। हम जानते नहीं निकालने में मंत्री जी ऐसे हैं कि बाढ़ आ गई थी, खुद कूद गए थे नदी में, कोई भी नहीं। दतिया आए क्या? दतिया नहीं आए हैं, कोई मैसेज आया? कोई मैसेज यहाँ उनका मैसेज है जो भी तुम धरना प्रदर्शन अपना आक्रोश दिखा रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से करो, कोई जनहानि ना हो, कोई पुलिस से पथराव ना हो, मतलब फिर उसके बाद पुलिस ने हम लोगों के साथ रात में भी आप लोगों ने धरना दिया, हाईवे जाम किया। बता रहे हैं क्या हुआ कि जैसे ही ये शाही फरमान आया कि ये नौतम शाह का टिकट कट गया, उसके बाद जैसे टिकट कटा तो कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में इकट्ठा हुआ। भाजपा कार्यालय NH 44 की जस्ट सामने इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ कि इस कार्यालय में बना नहीं, इसलिए वो हाईवे पे खड़ा रहा। हाईवे पे खड़े होने के बाद पुलिस ने बना लिया मन में, हम लोग अपने उसी में रहे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। पुलिस ने लाठी बरसाई और लाठी बरसाए, उनकी साड़ी फाड़ दी, उनके कपड़े फाड़ दिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये काला दिन होगा कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता मुर्दाबाद भाजपा मुर्दाबाद लिखेंगे। अस्पताल में भर्ती है, ये लिख रहे हैं रातों रात लिखेंगे हम, भारतीय कलाकार संघ के राष्ट्रीय संयोजक ये लिख रहे हैं, रातों रात लिखेंगे। ये लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे तो वे सेम कूद गए थे, जो परवाह नहीं करी थी। लिख रहे हैं मुर्दाबाद लिखेंगे हम, पूरे देश में लिखवा दूंगा मैं। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे, कब तक धरना पे रहेंगे, वो मुर्दाबाद लिखवा दूंगा पूरे देश में। पार्टी को मारते अमित शाह के भी खास माने जाते थे, तो नहीं उन्होंने इस बार इन लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने चाल चली उनके साथ, खंडेलवाल जी ने, मोहन जी ने, ये प्रदेश के नेतृत्व में चाल चली। बात तो वहीं पहुंची होगी, लेकिन ये दादा पड़ रहे थे, सीएम के दावेदार भी थे अगली बार दादा। सबको लग रहा था इस बार दादा का ज्यादा चल रहा था प्रदर्शन, सबने कहा दादा 1 लाख वोट से जीतेंगे, तो उनको ये बात हजम नहीं हुई भाजपा वालों को, इसलिए उनको लगा कि टिकट दादा का काट दिया जाए। दादा अगर 1 लाख वोट से जीतेंगे तो उन्होंने कहा ये तो इसमें अजय हो जाएगा। अरे कोई ये मुर्दाबाद लिखवा रहे हैं। ग्रामीण का आदमी कोई नहीं दादा से प्रसन्न है, हम नहीं जानते, जो दादा के लिए हमारे बताओ, जो दादा के कार्य से प्रसन्न थे, वो कार्यकर्ता रात में यहाँ उतरे हुए थे, जिनका पार्टी से कोई मतलब ही नहीं था। वो सिर्फ यहाँ अपने मंत्री जी के लिए केवल प्रदर्शन दिखाने आए थे कि हमारे मंत्री के साथ गलत कर रहे हो आप। उन पर लाठियां चार्ज की हैं इन्होंने, इस तरीके से मारा है कि कल से पूरा जितना भी कार्यकर्ता सब भूखा है, खाना तक नहीं आने दिया, लाइट काट दी भाजपा कार्यालय की। ये कौन सी तानाशाही है प्रशासन की कि यहाँ पे मार मार के कार्यकर्ताओं को अंदर बैठ रखा है। वो ताला लगा होगा चले। हम प्रदर्शन ऐसा करेंगे, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय कलाकार संघ से। ये देखो, ये लिख रहा हूँ मैं, पूरे देश में लिखूंगा। ये भाजपा की गलत तानाशाही है, ऐसा नहीं होने देंगे हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ SC OBC का नेता सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ने पैदा किया है। यहाँ इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कोई एक नेता बता दो जिसको पैदा किया हो। आज हमें बोलने की, जो भी करने की आज़ादी, ये देखो ना, ये देखो, ये लिख रहा हूँ मैं। और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय कलाकार संघ, पूरे देश में लिखवाऊंगा भाजपा मुर्दाबाद। ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत कर रहे हो आप, जानबूझ के गलत कर रहे हो हम। ये हमारे नेता हैं, ये बिल्कुल देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दतिया के कार्यालय पर ये पूरे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और इनका यही आक्रोश है कि टिकट वापस नहीं होगा जब तक ये धरना जारी रहेगा और जाम भी होगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।